आज वेलकम बैक टू वुमनिया की दुनिया। मैं आज आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि इस कोरोना टाइम में मैं अपने 2 बच्चों को लेके आसाम से यूपी कैसे आई और मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो किए और क्या क्या मुझे करनी चाहिए थी, जो मुझे इस यात्रा के दौरान पता चला कि हाँ, अगर मैं इतना और कर लेती तो और भी बहुत अच्छा रहता। तो मेरी जो टिप्स हैं आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि इस कोरोना टाइम में अगर आपकी मेरी तरह कोई मजबूरी नहीं है तो आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं पे सेफ़ पड़े रहिए। बट अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए मेरी जो टिप्स हैं वो आप बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं 5 से 6 मिनट की वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो प्लस जो भी मैंने अपनी वीडियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए रहते हैं मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर कर दूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने लायक है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आसाम के एक छोटे से होम टाउन चाबुआ में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं और वहाँ मेरे हस्बैंड पोस्टेड हैं अभी चाबुआ में, तो वहीं पे हम लोग रहते हैं। बट कोरोना और फिर प्रेगनेंसी, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरा सी सेक्शन, और फिर वहाँ पे कोई कोरोना में कोई मेड नहीं मिल रही थी, तो ना घर से कोई आ पा रहा था ना हम लोग यहाँ आ पा रहे थे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। बट जैसे तैसे मेरी जो ड्यू डेट थी उसके बाद फिर जैसे तैसे हमने 10 से 15 दिन बिताए, फिर लगा कि अब मुश्किल हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी, और फिर मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वेट कर रहे थे कि कभी लॉकडाउन ख़त्म हो। लकीली फिर अनलॉक 1.0 हुआ कि कुछ ट्रेन्स चलेंगी, प्लेन चलेगा। इस दौरान फिर मेरे हस्बैंड ने फटाक से टिकट कराई। या गाइस, मैं ट्रेन से आई थी, अगर प्लेन से आए तो भी हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुद आपको प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना। बट अगर आप बाई ट्रेन या बाई बस आ रहे हैं तो आपको अपनी प्रिकॉशन, अपनी सेफ्टी आपके हाथों में है। आपको खुद ध्यान देना होगा कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। और मैं उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई थी कि हम कैसे कैसे स्टेशन पे जा रहे हैं, हम क्या क्या करें, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह, क्योंकि एक तो मेरा सी सेक्शन था और प्लस मैंने अपने बेटे को हाथ में लिया हुआ था, और फिर मेरा जो बड़ा बेटा था उसको मेरे हस्बैंड ने लिया था और उन्होंने लगेज भी लिया हुआ था। बट ओके, मैं आप लोगों के साथ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और प्लस मैंने ट्रेन में बैठे हुए 2-3 छोटे छोटे वीडियो बना लिए थे, तो उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेन में ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो कितनी मेंटेन थी और कितना रहता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सुनने में तो बहुत कुछ लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, ये है, बट अगर आप सामने से वो चीज़ देखते हैं या आपको पता चलता है तो वो बात अलग हो जाती है। तो मैं बताती हूँ, हमारी 6 या 7 जून को ट्रेन थी, रात की 9 बजे की ट्रेन थी, राजधानी एक्सप्रेस। और फिर हम लोग जब घर से निकले उसके बाद फिर हम जब स्टेशन पे पहुँचे तो बहुत कम लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग की मैं बात करूँगी तो वो थी, या मैं ये कहूँ कि जो डिब्रूगढ़ स्टेशन था वहाँ पे बहुत कम भीड़ थी, और लोग आने जाने से अभी भी डरते हैं। 9 बजे की हमारी ट्रेन थी तो हम पहले ही निकल गए थे, ऑलमोस्ट 6 या 7 बजे। और फिर हम लोग जब स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ हमारी थर्मल स्क्रीनिंग हुई, तो हम सबका तो ओके था। बट मेरे जो छोटा वाला बेटा था, जिसे मैंने अच्छे से लपेट लिया था, जैसे उसका जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा बता रहा था, बट बाद में उन लोगों ने हमें जाने दिया कि मतलब बच्चा है, उसको अच्छे से लपेटा गया है, इस वजह से जो उसका टेम्परेचर है वो ज़्यादा बता रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग चले गए। सबसे पहले मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स, जितना भी फैमिली मेम्बर बाहर जा रहा है उसे ग्लव्स हाथों में ज़रूरी है, और मास्क और सैनिटाइज़र ये तो हम सबको पता है। मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो भी बाहर जा रहा है उसे एकदम फुल स्लीव के कपड़े पहनने चाहिए, कहीं से कुछ भी ना दिखे। इवन जो आपका हेयर पोर्शन है वहाँ पे भी आप स्टोल वगैरह कुछ भी है जो अच्छे से अपने बालों को पैक कर लीजिए। इसल को जो मेरा बेटा है, मैंने उसे फुल स्लीव की टी शर्ट पहना रखी थी, पूरा अच्छे से लोवर पहनाया था, शूज़ पहनाया था, और सब कुछ पहना के रखा था। इवन मैंने जो मेरे बेटे के कपड़े और शूज़ थे वो मैंने अपनी कैरी बैग में रख लिया था, कि मुझे कहीं पे भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ मेरे बेटे ने यहाँ पे टच कर लिया है या अब उसे वो कपड़ा नहीं पहनना है, नहीं करना है, तो मैंने वो भी, उसके लिए भी मैं पूरी अच्छे से रेडी थी। डर तो बहुत लग रहा था कि एक तो मेरा सी सेक्शन, और प्लस हम ये भी सुनते आ रहे कोरोना में कि जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसे बहुत जल्दी कोरोना होने का डर है। तो मेरे अंदर ही जो वीकनेस थी वो थी, प्लस मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, और ऊपर से अगर आपकी दूसरी सी सेक्शन हो तो और ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, अब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो इस वजह से हमें जाना पड़ा था। तो मैंने सब कुछ अच्छे से पैक कर लिया, अपने मैंने छोटे वाले बेटे को अच्छे से पैक किया हुआ था,
हाँ, कि एक मैंने अच्छे से लगा लिया था टॉवल, फिर तक कोई मतलब ये नहीं था कि उसे कहीं से भी कोई भी एयर एक्सपोज़र मिले या कुछ हो। और अपने बड़े बेटे को मैंने अच्छे से बता दिया था कि मतलब ऐसे करना है, वैसे करना है, कोई चीज़ टच नहीं करनी है। आप अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली बता दीजिए कि कुछ टच नहीं करना है, कैसे रहना है क्या। हम लोग स्टेशन पे गए और फिर जब थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, फिर हम लोग अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे। या मैं ये कहूँ ट्रेन का वेट नहीं कर रहे थे, ट्रेन खड़ी थी पहले से ही। हम लोग जाके बैठ गए। फिर हम लोग के आसपास की जो सीट थी वहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग थी। हर सीट पे एक मेंबर, हर सीट पे एक आदमी था। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने बहुत सुना था कि सोशल डिस्टेंसिंग है, एक बोगी में 2 या 3 लोग हैं, ऐसा कुछ। छोटे-छोटे सैनिटाइज़र ले लीजिए, ये नहीं कि आपने एक बॉटल ले लिया। जितने मेंबर है सबको एक-एक आपने सैनिटाइज़र दे दिया और सबके हाथों में ग्लव्स रहें, फुल स्लीव के कपड़े रहें, मास्क ज़रूरी रहें। और ये भी नहीं कि मास्क जो है बहुत सुन रहे थे हम, N95 वाला जो मास्क है वो बहुत अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं, कपड़े के मास्क रख लीजिए। ज़रूरत पड़े तो आपको लगे कि मतलब वो मास्क अब ख़राब हो गया तो उसे थ्रो कर दीजिए, दूसरे मास्क ले लीजिए। तो कपड़े के मास्क ज़्यादा से ज़्यादा रहें तो अच्छा रहेगा, आप वो ले लीजिए या घर पे बना लीजिए तो वो सही रहेगा। और फिर उसके बाद हम ट्रेन में जैसे तैसे हमारा टाइम बीता। रात की 9 बजे की ट्रेन थी और दूसरी रात को हम 1 डेढ़ बजे बनारस स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो ट्रेन में जैसे कि मैंने कहा अपनी सेफ्टी खुद रखना, तो मास्क पहनिए, खाना पानी अपना लेके जाइए। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों से बताना ही भूल गई कि आप अपना एक काढ़ा ज़रूर लेकर जाइए जिसमें हल्दी, अजवाइन, लौंग, इलायची, तुलसी का पत्ता, जो पानी में सिर्फ ये सब पका के गुड़ होता है वो सब पका के रखा जाता है, वो काढ़ा अपने साथ रख लें। आप थोड़ा थोड़ा पूरी कोशिश करिए कि आप काढ़ा ज़रूर लेके जाइए। आप अपने छोटे से बच्चे को अगर आपका बच्चा छोटा तो ब्रेस्ट फीड के दौरान तो उसे मिल ही जाएगा, बट आप दूध पे डिपेंड नहीं है तो आप उसे गुनगुना काढ़ा भी देंगे इस टाइम पे कोरोना में स्पेशली, तो बहुत ज़रूरी है वो। खाना अपना लेके जाइए, पानी अपना रख लीजिए। कहीं पे भी आप ये मत सोचिए कि हाँ हम उतर के पानी ले लेंगे या कुछ बाहर से कुछ खा लेंगे। जो भी रखना है घर से ही, चिप्स वगैरह बच्चे के लिए भी ले लीजिए, घर पे ही सैनिटाइज़ वगैरह करके उसे अपने बैग में रख लीजिए। बाहर से आप कुछ भी मत लीजिए, कोई चीज़ किसी से शेयरिंग मत करिए, आप अपने में ही खाइए पिए। और मास्क ट्रेन में जब तक आप हैं लगा कर रहिए। सैनिटाइज़र जहाँ भी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि छोटे बच्चे हालांकि बहुत बार होता है नहीं मानते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ की। उन्होंने एक आइडिया भी दे रखा था कि मैं बहुत डर रही थी कि मतलब कि कृष्णा यहाँ टच करेगा वहाँ टच करेगा, उसे हम कहाँ कहाँ रोकेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मतलब ठीक है, ऐसा जहाँ पे भी कृष्णा बैठेगा वहाँ सैनिटाइज़ कर देंगे, मीन्स अच्छे से सैनिटाइज़र गिरा के, और अच्छे से सैनिटाइज़र गिरा के देन हम उसे अच्छे से मॉप करके फिर उसके बाद वहाँ रखेंगे, चाहे वो विंडो एरिया पे रहे चाहे वो जहाँ भी रहे, तो उसकी सेफ्टी वहाँ पे रहे। टिश्यू पेपर अपने साथ ज़रूर रखें कि आपने कहीं पे भी टच करना या कुछ खोलना है वॉशरूम वगैरह, तो आप टिश्यू पेपर से आपने ओपन किया, क्लोज़ किया, टिश्यू पेपर को आपने डस्टबिन में थ्रो कर दिया। तो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आप ईज़िली जो भी आपकी जर्नी है वो हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने यही सब किया और डेढ़ से 2 बजे तक हम बनारस स्टेशन पे पहुँचे। में जो हमारी फिर से थर्मल स्क्रीनिंग हुई थी तो डर ही लग रहा था कि हम ट्रेन में आए हैं, भी हम उतना दूर से यहाँ तक आए, मन में डर ही था। थर्मल स्क्रीनिंग हुई, हमारा टेम्परेचर सही था हम सबका। देन मेरे पापा की गाड़ी आई, अच्छे से अपना हाथ वगैरह सब सैनिटाइज़ किया। हमने अपना जो भी लगेज वगैरह था वो गाड़ी में पीछे रखा, उसके बाद हम आगे बैठ गए। और फिर हम जब बैठ के गए तो फिर वहाँ पे हमने एक दुकान थी, हम वहाँ पे रहे कुछ देर, हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद कहते अपने गले को हमने गर्म किया, तो वो हम लोगों ने किया। उसके बाद 3-4 बजे मैं अपने घर पहुंच गई। तो हमने सबसे दूरी बना के रखी हुई थी, फिर कपड़े वगैरह हमने निकाले। देन हमने पूरा अच्छे से नहाया गर्म पानी से, साबुन से। और फिर उसके बाद जो कपड़े थे वो हमने एकदम अलग ही कोने में रख दिए। बेटा कृष्णा था, मैंने उसे अच्छे से सैनिटाइज़ कर दिया था, उसके बाल वाल सब पोंछ दिए थे, पहले गीले पानी से करके अच्छे से पोंछ के गुनगुने पानी, मैं यहाँ ध्यान दूँ क्योंकि बच्चा है, तो गीला गुनगुना पानी से करके अच्छे से पोंछ के मैंने उसे सैनिटाइज़ कर दिया। और मैं 3 या 4 बजे उसको नहीं नहलाना चाहती थी, इस वजह से अगर आप सेफ़ महसूस करते हैं, आपका बच्चा सेफ़ महसूस करता है तो आप नहला सकते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद मेरा जो छोटा बेटा था, मैं वो जितने भी कपड़े थे मैंने उसके भी निकाल दिए, मैंने उसको अच्छे से वाइप से पोंछ दिया। और उसके बाद फिर मैंने उसे दूसरे कपड़े पहना दिया। और फिर वो सब जो कपड़े थे उसे हमने मशीन में डेटॉल प्लस डिटर्जेंट डाल के अच्छे से धुल दिया, अच्छे से हमने धूप में फैलाया।
लगेज की जो बात थी, तो लगेज जो धुलने लायक था वो हमने सब अच्छे से धुल दिया, और जो नहीं धुलने लायक था उसे हमने 2 से 3 दिन तक धूप में रहने धूप से जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह हो रहते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। जो काढ़ा दिया वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने अच्छे से पिया। इवन मैंने अपने बेटे को भी उसको पिलाया गरम गरम फूंक फूंक के, वो मेरे बेटे ने पिया। और फिर मेरा जो छोटा बेटा था या मेरा न्यू बॉर्न जो बेबी था उसने मेरा ब्रेस्ट फीड किया इसलिए। और उसके बाद जो हुआ, हम 14 डेज़ तक क्वारंटाइन थे, या मैं ये कहूँ कि 14 डेज़ तक हम कहीं आ जा नहीं रहे थे, हम अपने घरों में ही बंद थे, इवन कहीं आना जाना भी नहीं था। और उस क्वारंटाइन के दौरान हमने रोज़ सुबह काढ़ा पिया। अक्सर जब भी हम सुबह उठते थे हमने काढ़ा पिया। हम रात को सोने से पहले काढ़ा पी लेते हैं। नहीं हो पाता है कि हम हमेशा गर्म पानी पिएं या ऐसा कुछ करें, तो वो सब हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि, या मेरे साथ ये होता है मेरे केस में कि मेरी गर्म पानी से प्यास ही नहीं बुझती, मुझे ठंडा पानी चाहिए होता, फ्रिज का नहीं, जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है वही चाहिए होता है। तो नहीं हो पा रहा था, तो मैं सुबह उठ के बस काढ़ा पी लेती थी, देन रात को मैं सोने से पहले काढ़ा पी लेती थी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।